जनपद मैनपुरी के कृष्ण क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, 4 दिन तक अपने साथ रखने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का आरोप है कि पूरे मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हैं और उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाते हुए बताया कि 21 दिसंबर 2025 को गांव खरोवा परिहार थाना कृष्ण निवासी अर्पितपुर किताब सिंह उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया। आरोपी ने युवती को 4 दिन तक अपने पास रखा और इस दौरान उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और कार्रवाई होने के डर के कारण वे थाने में शादी करने की बात कहकर मामले का राजीनामा करके अपने साथ ले गया और वहां उसको मारपीट कर छोड़ दिया। छोड़े जाने के बाद पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। उसका आरोप है कि पुलिस कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही पीड़िता का कहना है कि थाने से छोड़े जाने के बाद आरोपी अर्पित शाक्य उसे फोन पर लगातार धमकियां दे रहा है और उसे बदनाम कर जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। पीड़िता द्वारा दोबारा थाना किस्नी में शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस कथित तौर पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता के परिजन सजातीय होने के कारण शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन आरोपी और उसके परिजन अब शादी से साफ इनकार कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसका भविष्य जानबूझकर अंधकार में धकेला जा रहा है। न्याय की आस में पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है और मांग की है कि मामले में तत्काल FIR दर्ज कर आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। थाने आई हो, क्या मामला है? मेरे को लड़का भगा के ले गया था और 3 दिन वहाँ रखा है मेरे को, फिर मामा के घर रखा है, गलत संबंध किया मेरे साथ में, फिर मेरे को भगा रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब क्या आश्वासन दिया था उसने आपसे? उसने दिया था मैं मर जाऊँगी, मेरे साथ चलो, नहीं तो मतलब जहर खा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। शादी का झांसा दिया था क्या आपको? शादी का झांसा देके तब मेरे को घर से लेके गया, फिर मेरे को थाने समझौता करके ले गया घर। उनके मम्मी पापा मतलब गाली दे रहे हैं, यहाँ से चली जाए, चाहे तो हम पन्नी में रहे, चाहे 10 रुपये का कपड़ा पहन, चाहे यही पहने हैं, इसी में चाहे साल भर रहे, चाहे कुछ भी कर, चाहे जहाँ मन हो तहाँ मर जाके। कितने दिनों से थाने के चक्कर लगा रही हो? हो गए हैं 6 दिन हो गए हैं मेरे को। 6 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, ना सुनवाई हो रही है, कुछ ना ये कर रहे हैं। मैं मैनपुरी गई अभी तो उन्होंने मेरे को यहाँ पठाया है, जाके वही होगा जो कुछ होगा। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है लगातार? पुलिस क्या कह रही है आपसे? कुछ नहीं कह रही है, ये कह रहे हैं लड़का तेरे को रखना चाहता है, नहीं मैं रखना चाहता है। अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और उसे भी कह रहा था मैं रखेंगे तेरे को, और फिर अब वो कल कह रहा था मैं कोर्ट में शादी करेंगे। और मेरे मैनपुरी आ रहे हैं और ना मैनपुरी गए हैं और ना कुछ किया है, पता नहीं। लगातार झांसा दे रहा है? हाँ, लगातार झांसा दे रहा है, मैं आ रहे हैं, ये करेंगे। क्या आपके साथ कोई संबंध भी बनाए हैं उसने? हाँ बनाए हैं, सब कुछ किया है उन्होंने। संबंध 3 दिन में बाहर रखा है उन्होंने, संबंध क्यों नहीं बनाए? 3 दिन रखा है उन्होंने, 3 दिन पहले भी रखा, मतलब संबंध बनाए हैं, घर भी। अच्छा, घर भी संबंध बनाए। फिर बाहर लेके गए हमको। आप किसनी थाने आए हैं, किस शिकायती पत्र को लेकर आए हैं और क्या मामला था? शिकायत पत्र मेरा ये है कि लड़की के साथ रेप किया गया और उसके बाद संबंध बनाए। वो 21 तारीख को लड़के के साथ भाग गई थी। भाग जाने के बाद हमने कंप्लेंट की 25 तारीख को। 25 तारीख को जब ये थाने बुलाए गए तो इन्हें अपने पास से जो भी पुलिस वाले थे उन्हें पूछताछ की। तो लड़की का कहना था कि मैं लड़के के साथ ही रहूँगी। तो इस मुकदमे इसके बालात पे हमने एक एप्लीकेशन दिया लड़की के माता पिता ने कि हमारा लड़की से कोई संबंध नहीं है। तो लड़के ने एग्री होकर अपने साथ 3 दिन अपने घर रखा। ले जाने के बाद 3 दिन अपने मामा के घर ले गया और वहाँ रखा। वहाँ रखने के बाद फिर उससे गाली गलौज करी और प्रताड़ित किया और उससे घर से निकाल दिया। बोला मुझे नहीं रखना है, तुझे जो करना है वो कर ले। लड़की फिर हमारे पास आई तो हमने हुआ क्या, तो उसने बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ किया गया और मैं जा रही थाने रिपोर्ट कराने। यहाँ पे हम आए 28 तारीख को। 28 तारीख को ना लड़की की कोई सुनवाई हुई। लड़की ने एप्लीकेशन दी और साथ में मेरे घर जो हमला किया गया 27 तारीख की रात में उनके माँ बाप से और उनके भाई और कुछ गांव वालों ने मिलके मेरे पास हमला किया हमारे माता पिता के साथ। तो हमने कंप्लेंट की 100 नंबर पे और फिर पुलिस वहाँ पे गई, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम रिटर्न यहाँ पे आए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम गए मैनपुरी अगले दिन। अब उस रात के बाद सुबह हमने इंतज़ार किया, फिर मैनपुरी गए साहब के पास। उनसे हमने एक एप्लीकेशन लिखवाई। एप्लीकेशन लिख के उन्हें दर्ज की। उन्होंने कॉल की, बोले जाओ आप किसने थाने।
थाने जाके और आप FIR लिखाइए। अगर वो नहीं लिखते हैं तो आप वापस मेरे पास आइए, फिर मैं कार्रवाई करूँगा उसके ऊपर। ठीक है, तो शादी का झांसा देके शादी का वो प्रॉपर झांसा देके यहाँ से जब लेके गए थे थाने से 25 तारीख की शाम को रात 12 बजे लेके गए, कहा हम शादी करेंगे, अपने साथ रखेंगे। इसके बाद उन्होंने 3 दिन रखा, 3 दिन बाद और वो भी लड़की के घर माँ बाप के वहीं लेके गया जहाँ उसका मामा का घर है, वो अपने घर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।